डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न प्रमाण 12वां हल करेंगे, जिसमें दे रहा है ये चित्र दिया हुआ है। उसमें एक त्रिभुज है जिसके परिणत यानी उसमें सवाल में दे रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिणत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें जिनमें स्पर्श बिंदु डी है, जिनमें स्पर्श बिंदु क्या है, डी है। डी द्वारा बीसी को विभाजित किया गया है, यानी बिंदु डी द्वारा क्या है, इस बिंदु को, इस रेखा को क्या है, विभाजित किया गया है। कौन सी रेखा को? बीसी रेखा को। और उसमें दे रहा है कि लंबाइयां क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी बीडी और सीडी की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हुई है। और उसमें क्या पूछ रहा है, भुजा ए बी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें भुजा ए बी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, त्रिज्या दी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखो, हम जानते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को हम मानेंगे और इस पॉइंट को भी मानेंगे। इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, ई, और इस पॉइंट को मानेंगे, इस स्पर्श बिंदु को मानेंगे एफ। और यहां पर हम इससे मिला देंगे और इस पॉइंट को हम यहां पर मिला देंगे। थोड़े मैच नहीं हो रहा है। ये एफ हो गया, जे पॉइंट। और इस रेखा को हम ये मिला देंगे। ये रेखा इस प्रकार हमने ये रचना कर दी है इसमें। अब देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि केंद्र से वृत्त की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है वृत्त, दिया है एक वृत्त के परिणत त्रिभुज एबीसी खींचा गया है। जिसका केंद्र O है एवं त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एवं त्रिज्या कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम यहां पर AC डीसी और डीबी या बीडी और डीसी बराबर कितनी दी है, डीबी 8 सेंटीमीटर दी हुई है और डीसी कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है।
और हम जानते हैं कि जो स्पर्श बिंदु है उसकी लंबाई क्या होती है बाह्य बिंदु से 8 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर होती है, ये 6 सेंटीमीटर होगी। अब हम इसे मान लेंगे x मान लेंगे, ए ई और ए एफ की लंबाई क्या मानेंगे, माना कि ए ई माना कि ए ई तथा ए एफ की लंबाई x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तब या तथा AC हमें ज्ञात करना है और AB ज्ञात करना है, या प्रश्न रीति है ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है, AC और AB। अब देखो हमारी यहां पर AC और AB की लंबाई क्या होगी, हमारी यहां पर AC बराबर क्या होगी हमारी, ये लंबाई पूरी क्या होगी हमारी, ये हमने x मान लिए x सेंटीमीटर और ये भी हमने x सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई कितनी होगी 6 प्लस x प्लस 6 सेंटीमीटर, x प्लस 6 सेंटीमीटर, और AB की लंबाई क्या होगी हमारी x प्लस 8 सेंटीमीटर, और BD की लंबाई BC की लंबाई क्या होगी, BC की लंबाई होगी हमारी बराबर 14 सेंटीमीटर। जी इस प्रकार यानी कि हमने कर लिया। अब हम यहां पर ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम यहां पर, तो किस प्रकार करेंगे, पहले या तो पहले हैरो के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है इसका, दूसरा त्रिभुज है यहां पर 2-3 त्रिभुज बने हमारे, त्रिभुज AOC, एक त्रिभुज हमारा ये है, और एक त्रिभुज कौन सा हमारा AOB, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज कौन सा हमारा COB। इन तीनों त्रिभुजों के योग को जोड़ देंगे हम, इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दूसरा है हैरो के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं अर्ध परिमाप वाले से, तो हम यहाँ पर दोनों सूत्रों के आधार दोनों सूत्र लगा के करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन सा AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब यहां पर हम लिखेंगे 1/2 त्रिभुज A, इसमें क्या होता है आधार होता है और लंब होता है यानी ऊंचाई होती है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई प्लस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई प्लस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहां पर दोस्तों देखो जो ऊंचाई हुई सभी की सेम है, जो ऊंचाई है ना वो क्या है 4 सेंटीमीटर सभी की, तो यहां पर लिख दिए 1/2 आधार क्या रहेगा AOC का, AOC का आधार क्या है ये है x प्लस 6, कितनी है AC कितनी दी है x प्लस 6, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर प्लस 1/2, अब इसके आधार क्या रहेगा ये रहेगा, तो
बी 20 ए बी कितनी दी है x+8 गुणा आधा कितना बहुभुज कितनी है वही सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर 1/2 आधा किसका क्या आएगा 14 सेंटीमीटर यानी बीसी इस वाले त्रिभुज का जी कितना दिया 14 सेंटीमीटर बीसी गुणा 4 गुणा 4 यहां से हम 1/2 और 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x+6 x+8 x+14 यहां 2 से ये कटेगा x+ अंदर क्या 2x 6 8 14 और 14 28 यहां से 2 कॉमन लूंगा मैं तो x+14 गुणा x+14 समीकरण 1 मानेंगे हम इसको। अब हम ये तो हमने ज्ञात कर लिया किससे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से जिसमें आधार ऊंचाई वाला सूत्र लगा के। अब हम इसी त्रिभुज एबीसी को हम ज्ञात करेंगे हैरो के सूत्र से। हैरो के सूत्र द्वारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। तो पहले हम इससे यहां पर ये 3 भुजा दी हुई है इन तीनों भुजा को हम एबीसी मान के चलेंगे। तो यहां पर हम ए बी और सी तो एबीसी यानी जो दी है यहां पर कोई भी मान सकते हैं 14 सेंटीमीटर x+8 सेंटीमीटर और x+6 सेंटीमीटर इससे कोई डिफरेंस नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा अंतर नहीं आएगा उसमें चाहे कोई भी मान रख सकते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो अर्ध परिमाप होती है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अर्ध परिमाप निकालेंगे हम एस को डिनोट सकते हैं इससे हम अर्ध परिमाप को बराबर a + b + c अर्ध परिमाप होती है तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 आदि हो जाएगी। तो कितना दिया है 14 + x+8 x+6 बटे में 2 2x हो जाएगी प्लस 14 8 6 28 बटे में 2 यहां पर हम इसे करेंगे क्या आएगा s बराबर 2 कॉमन ले लेंगे यहां से हम तो x+14 बटे में 2 से 2 गया तो s बराबर कितना आया x+14। अब जो हैरो का सूत्र होता है त्रिभुज एबीसी का फॉर्मूला वाला है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हैरो का फॉर्मूला होता है s - a s - b s - c यह मान रखेंगे हम s की वैल्यू क्या है x+14 फिर अंदर रखेंगे क्वेश्चन में s की वैल्यू क्या है x+14 माइनस a की वैल्यू कितनी है 14 यहां रखेंगे x+14 माइनस यहां बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि यहां पर माइनस दिया है a की वैल्यू b की वैल्यू नहीं है x+8 दी है x+8 बड़ा क्वेश्चन बंद। इसी प्रकार यहां पे भी बड़ा क्वेश्चन लाएंगे तो x+14 s की वैल्यू है माइनस और x+6 यहां पर इसे सॉल्व करेंगे ये प्लस माइनस दोनों कट गए तो क्या बचा x+14 और x यहां पर क्या बचेगा यहां पर माइनस से बड़ा कर देंगे भीतर जब माइनस के भीतर बड़ा करेंगे हम
तो जो प्लस टी है वो माइनस टी हो जाएगी। इसी प्रकार एच प्लस 14, अब माइनस एक माइनस का बड़ा इसमें करेंगे तो माइनस के एच माइनस की 6, ये प्लस माइनस दोनों कटिए, ये प्लस माइनस दोनों कटिए और इन दोनों को घटाएंगे हम तो क्या बचेगा अंदर एच प्लस 14 क्वेश्चन में एच, यहाँ क्या बचेगा 14 में 8 है तो 6 और 14 में 6 है तो 8, यहाँ पर क्या बचेगा एच प्लस 14 48 एच, तीनों पर बड़ा कर देंगे मल्टी में 48 एच, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब जो समीकरण 2 और 1 है वो क्या है, दोनों त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल है। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 होगा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो यहां पर समीकरण के दिया है 4 क्वेश्चन में एच प्लस 14 और समीकरण 2 क्या दिया है क्वेश्चन अंडर रूट में एच प्लस 14 और गुणा 48 एच क्वेश्चन में। अब यहां पर जो अंडर रूट तो हमें हटाना पड़ेगा, जब हम यहां से अंडर रूट या तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें या अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां पर जो अंडर रूट है यहां पर क्या लगेगा वर्गमूल का चिन्ह वर्ग का चिन्ह लगेगा। तो यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, वो मैं यहां लिखता हूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4 क्वेश्चन में एच प्लस 14 बराबर अंडर रूट में एच प्लस 14 एच क्या आएगा 48 एच और वर्ग का चुना दें, यहां से वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा ये और एच प्लस 14 पर घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा एच प्लस 14 48 एच। अब इसे 2 बार खोलेंगे हम, क्योंकि घात 2 दी है और यहां से हम 14 एच प्लस 14 को नीचे लेंगे और 48 को भी ले लेंगे, क्या ले लेंगे 48 को भी नीचे ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, x प्लस 14 से h प्लस 14 जाएगा 16 1 16 16 3 48 और इस 3 को हम दोबारा यहां ले लेंगे h प्लस 14 बराबर 3h, 3h को 75 करेंगे हम बराबर -14, यहाँ क्या आएगा माइनस के 2h बराबर 14। अब इस सवाल को थोड़ा मैं इधर ले लूंगा, यहां से अलग, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया है, यहां पर सवाल के हिसाब से इधर बढ़ाते हुए चलूंगा मैं h प्लस -14 बटे में -2 माइनस के माइनस 2 1 2 2 7 14। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू आई है हमारी वो क्या आई है 7 सेंटीमीटर आई है, कितनी आई है 7 सेंटीमीटर आई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है AC और AB हमें ज्ञात करना है। तो AC है वो कितना है h प्लस 6 और AB कितना है h प्लस 8 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे हम AC बराबर h प्लस 6, h की वैल्यू 7 h प्लस 13 सेंटीमीटर, एक आंसर ये आ गया हमारा। दूसरा आंसर क्या है AB दिया h प्लस 8 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर आ गए और यह क्रम से लिख देता हूं यहाँ पर नीचे सही। अतः ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर तथा या नीचे तथा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार सवाल बार बार हल हो गया, आप नोट कर लो दोस्तों। थोड़ा सवाल लेंथी है परंतु बिल्कुल आसान है। आप एक बार देखना, आपकी निश्चित तौर पर समझ में आएगा। नोट कर लो। प्रश्न नंबर 13 करेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 13 दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिरथ बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी एक वृत्त है, इसके स्पर्श बिंदु है, ये क्या इसके स्पर्श बिंदु है ए बी सी और डी। जो स्पर्श बिंदु है पी क्यू आर और एस, जिसका केंद्र बिंदु ये है ओ। अब ये कह रहा है ये संपूरक सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो पहले हम इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इस कोण को इस कोण से मिला देंगे, एसी कोण एसी कोण को मिला देंगे। अब इसके जो पूछ रहा है ये कोण ए, यहां पर यानी कि ओ मान लेता हूं मैं, क्या ये ओ है। ये कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी क्या है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री है। इसी प्रकार कोण बी ओ सी और कोण बी ओ ए कैसा कोण है, संपूरक कोण। यानी ये इसके संपूरक कोण, यानी दोनों का योग। संपूरक कोण मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर हम इन कोणों को मान लेंगे। ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ये हमने इसकी चारों साइड में कोण मान लिए हमने, क्योंकि इन्हें लिखने में थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इनसे आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे माना कि एक वृत्त का केंद्र O है, जिसके परिरथ एक चतुर्भुज ABCD है, जिसका चतुर्भुज ABCD है। भुजा कौन सी, AB, भुजा AB, भुजा BC, CD तथा AD तथा AD के
एडी के क्रम से पी क्यू आर और एस स्पर्श बिंदु है। ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। अब देखो हम यहां पर जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है वो क्या है? यहां लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या कह रहा है वो सिद्ध करने के लिए? कोण ए ओ बी, जी ओ है, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कितना? संपूरक यानी कि 180 डिग्री होता है और पूरक होता है 90 डिग्री। और चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कोण सी ओ बी और डी कोण बी ओ ए, क्या कोई भी ले लो, एक लेके चलेंगे। संपूरक कोण आमने सामने के कोण हमें संपूरक कोण बतानी है। तो अब यहां पर हम सिद्ध करेंगे इसे। सिद्ध कौन कौन से लेंगे? कौन? त्रिभुज ए, त्रिभुज कौन से लेंगे? त्रिभुज एस ओ ए, एस ओ ए हुआ त्रिभुज कौन सा? पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए में। यहां पर त्रिभुज पी ओ ए में लेंगे। देखो यहां पर कोण है, दोनों की जो कोण है वो क्या दिए हुए? कोण ए या इससे देखते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी? सेम है। तो ओ एस बराबर ओपी, ओ एस बराबर ओपी क्या है? ये इस वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां लिख दें त्रिज्या है, त्रिज्या। इसी प्रकार कौन सी भुजा? ए एस और एपी, ए एस बराबर है एपी की। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है ये? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। और इसकी ए ओ कॉमन है, ए ओ बराबर ए ओ, क्या है ये? कॉमन है। कॉमन है, कॉमन का मतलब ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट। जब इसकी संगत भुजाएं बराबर हो तो ये कैसा होगा? सर्वांसम होगा। कैसा है? सर्वांसम। तो यहां लिख देंगे हम कोण ए या त्रिभुज ए एस, त्रिभुज एस ओ ए सर्वांसम है किसकी? किसकी सर्वांसम है? त्रिभुज पी ओ ए की। जब सर्वांसम है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण 6 बराबर है कोण 5 के। तो जब ये वाला त्रिभुज यानी कि ये डिब्बा बराबर है तो इसकी ये भी कोण बराबर होगी, इसकी ये भी कोण बराबर होगी, इसकी ये भी कोण बराबर होगी। तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार। अब मैं द्वारा पूरा इसी तरह द्वारा नहीं करेंगे क्योंकि सेम दिया है, तो इसी प्रकार लिखिए और बराबर कर देंगे। इसी प्रकार, इसी प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 2 बराबर है कोण 1 के, कोण 8 बराबर है कोण 7 के। जब कोण ये बराबर है सभी, तो फिर ये पूरा चक्र होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का? 180 डिग्री का।
या फिर कह सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो कोई भी रूप लिख सकते हैं, वृत्त के चारों कोणों का योग, वृत्त की परिधि जो वृत्त होता है वो उसका चतुर्भुज, वृत्त की जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र के चारों जो और त्रिकोण बनती है वो कितने डिग्री के होते हैं, चारों कोण, यानी चारों सा जो चक्र होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखते हैं हम कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो हमें क्या लेना है, बीच में 4 5 लेनी है, 1 8 लेना है। तो यहां पर कोण 1 और 2 बराबर है, तो 1 की जगह पर क्या ले लेंगे, 2 की जगह पर 1 ले लेंगे, कितना। अब हम 3 को नहीं बदलेंगे, वो 4 को नहीं बदलेंगे क्योंकि हमें 4 चाहिए। तो कोण और 3 4 दोनों बराबर है, प्लस इसी प्रकार हम 5 चाहिए हमें, तो 5 को नहीं बदलेंगे, और 5 किसके बराबर है, कोण 5 6 के, तो कोण 5। अब हमें 8 चाहिए, तो हम 7 को बदल देंगे, तो कोण 8 बराबर किसके, 7 के, बराबर 360 डिग्री। यहां पर लिख लेंगे ये एक कोण दिए, तो कोण 2 कोण 1 2 कोण 1 प्लस इसी प्रकार 2 कोण 4, इसी प्रकार 2 कोण 5 प्लस इसी प्रकार 2 कोण 8 बराबर 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या करेंगे हम 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, कोण 1 कोण 4 कोण 5 कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब इस 8 को हम यहां पर ले लेंगे क्योंकि दोनों 8 और 1 दोनों बराबर है, और इस 2 को हम नीचे लेंगे, कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 360 बटे में 2 से काटेंगे तो लेना आया 180 डिग्री। तो देखो दोस्तों ये किसके बराबर हो रहा है, 180 डिग्री आएगा। तो कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर है, कोण COD के बराबर, कोण COD प्लस इसी प्रकार 4 और 5 किसके बराबर है, BOE के बराबर, BOA के बराबर। और ये क्या हुआ 360, इसी क्रम से लिख लेते हैं जो कह रहा हो, कोण AOB बराबर कोण COD बराबर 180 डिग्री। तो ये हमें सिद्ध करना था। इसी सवाल के साथ में हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।